करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों का परवाज करते हैं, आए जो मेहमान उनके सम्मान करते हैं और बीला वादी मां शारदे को करके सजदा गणतंत्र के पावन मंच का आगाज करते हैं। प्यारे छात्रों, आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। आज के ही दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। प्यारे छात्रों, ये दिन इसलिए ऐतिहासिक है कि आज हम गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके इतिहास में पीछे झांक कर देखें तो जब सन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि जब तक सरकार हमारे देश को आज़ादी नहीं प्रदान कर देती, यानी डोमिनियन का स्टेट प्रदान नहीं कर देती, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने एक डेडलाइन दी थी 26 जनवरी सन 1930। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और 26 जनवरी सन 1930 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक ये 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित हुआ और जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयत्न के बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी को ही संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तब से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे छात्रों, इस देश के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी जिसमें 389 सदस्य थे और जब पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए और जब संविधान का निर्माण आरंभ हुआ तो 299 सदस्य रह गए और जब 26 जनवरी सन 1950 को 26 नवंबर सन 1950 को जब देश के संविधान पर हस्ताक्षर हुए तो मात्र 284 सदस्यों ने ही देश के संविधान पर हस्ताक्षर किए। और हम गर्व की बात है, हमारे अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम भी संविधान सभा के एक सदस्य थे। हमारे संविधान के रचनाकारों में से भी वो एक सदस्य थे और एक AMU के कुलपति भी थे सैयद बशीर, वो भी बाद में AMU के कुलपति बने जब संविधान सभा के सदस्य थे बाद में। तो ये 2 महान हस्तियां थी जिनका हमारे संविधान में सभा में एक अमूल्य योगदान रहा था। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान पूरे देश में गणतंत्र को लाने में अहम भूमिका रहा। इस देश के लिए हजारों शहीदों ने अपने देश की कुर्बानी दी, किसी ने अपने मन से दी, किसी ने अपने कर्म से दी, किसी ने अपने ज्ञान से दी और किसी ने अपने जान की परवाह देकर के की। प्यारे छात्रों, हमें ये दोनों दिवस अपने देश के वीरों शहीदों की याद दिलाते हैं ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। प्यारे छात्रों, ये देश ऐसे ही नहीं देश बना, इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, छत्रपति शिवाजी जैसे राजा हुए जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की अपने जान की परवाह न करते हुए देश की बाजी लगा दी। दुर्गा भाभी जैसी क्रांतिकारी महिलाएं हुई जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। हमें उनके अमूल्य योगदान को कतई नहीं भूलना चाहिए। इस देश में ऐसे रचनाकार भी हुए जिन्होंने विदेश में डिग्री पा करके विदेशों की 4 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। जो 9 भाषाओं के लगभग जानकार थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का पद संभालते हुए जो चर्चाएं होती थी, लगभग 114 बैठकें हुई थी, उन 14 बैठकों में से 114 बैठकों में से उसको ड्राफ्ट किया और 26 नवंबर सन 1949 को
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया। हमें उनको आज नमन और वंदन करने का दिन है। प्यारे छात्रों, ये धरती ऐसे ही नहीं वीरों शहीदों की रही है। इस धरती में ऐसे क्रांतिकारी और शहीद रहे जिन्होंने देश को आजाद कराने के अपना सर्वनाश कर दिया। मैं आज बस यही कहना चाहूंगा कि धरती बंधन की धरती है, यह धरती अभिनंदन की धरती है। कश्मीर जिसका मस्तक है, हिमालय जिसका मुकुट है, गंगा जिसका मुख है, गौरी शंकर जिसकी जटाएं। प्यारे छात्रों, नर्मदा नदी जिसकी कमर है, विंध्याचल जिसकी करदनी है, और पंजाब बंगाल जिसके मजबूत कंधे हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जिसकी मजबूत जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पैर धोती है। प्यारे छात्रों, हम उस देश के वासी, देश में गंगा बहती है। प्यारे छात्रों, बस मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए यही समाप्त करता हूं। और कोई छात्र अपनी बात, देश तो क्या जीते हो किसी ने, देश तो क्या हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती में मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। प्यारे छात्रों, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे अनुरोध करूँ।